नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा-सा दुःख हो रहा है मन में, ये आटा भर के ले लिया था, पता नहीं चला। ₹42 किलो आटा लिया गया था। हमें करंट अफेयर्स के माध्यम से पता चला कि इसको साढ़े ₹27 किलो लिया जा सकता था। हमसे तो गलती हो गई है, आप लोग मत करिएगा। जाकर ढूँढिए भारत आटा, और भारत आटा आपको मिल रहा है सस्ते दामों पर। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है भारत आटा, सस्ता आटा। क्या ये त्योहारों के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है या फिर मामला कुछ और है? समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो शायद जो ये स्टेटमेंट आता है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का, ही सेज दैट इन अ बिड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फूड प्राइसेस ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजंस, इंडियन गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ सब्सिडाइज्ड पैकेज ऑफ द व्हीट फ्लोर इनिशिएटिव एक्सेसिबल टू ऑल कंज्यूमर्स, सबके लिए है। इसका नाम है भारत आटा, और ये स्कीम एम कर रहा है टू रिलीज अ क्वार्टर ऑफ मिलियन टन्स एंड ऑफ स्टेट ओन व्हीट टू वेरियस कोऑपरेटिव्स एंड फेडरेशंस। तो मतलब कुछ मिलियन टन ऑफ आटा जाएगा कोऑपरेटिव्स और फेडरेशंस के पास, और वहां से वो बढ़ सकता है। मतलब व्हीट जाएगा उनके पास, उसको पीसा जाएगा और आटा के फॉर्म में वो आप तक पहुंच जाएगा। खैर, आपको बता दें, भारत आटा जो टैग में बेचा जा रहा है वो ₹27.5 पर किलोग्राम है। और ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है। जब आप केंद्रीय भंडारों पे जाएंगे या अगर आप कोऑपरेटिव्स के पास भी जाते हैं, तो अभी भी आटा सब्सिडाइज प्राइस में मिल रहा था, पर वो सब्सिडाइज होकर ₹29-30 के आसपास था। भारत आटा अनोखा आटा है, ₹27.5 में इसको दिया जा रहा है, और खास करके फेस्टिवल्स को देखते हुए। Then, इसमें दो बॉडीज बड़े इंपॉर्टेंट हमें समझ में आती है, जिसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी चाहिए। एक बॉडी जिसका नाम है नाफेड और एक है एनसीसीएफ। ये नाफेड और एनसीसीएफ खास करके इसलिए बनाई गई थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, कलेक्शन कर सके और लोगों तक चीजों को पहुंचा सके, और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कि ये इंश्योर करें कि ये आटा उनके यहां मौजूद हो, ताकि लोग इसको खरीद सके ₹27.5 में। समझते हैं? अभी 2024 और अभी फिलहाल भी अगर आप देखें, तो इलेक्शन समय तो चल रहा है। इलेक्शन समय में बहुत चीज अनाउंस भी की जाती है। अब ये बात अलग है कि फेस्टिवल भी तो आते रहते हैं। फेस्टिवल भी आ रहा है, और लोगों को लग रहा है कि मैं इतने बड़ी और महंगी चीजों को खरीदूं कैसे। इसके लिए बहुत कुछ सोचा गया, और अलग अलग सरकारों ने अपने अपने अलग अलग प्लान दिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक प्लान दिया। उसके तहत अगर आप देखेंगे तो 800 मिलियन बेनिफिशियरीज को अभी भी, जो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि फ्री सीरियल्स दिया जाए, वो अभी भी दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब अभी फेस्टिवल हो ना हो ये और बात है, पर ये तो तय है कि अगले 5 साल के लिए जो सीरियल्स 800 मिलियन लोगों को दिए जा रहे थे, वो अभी भी दिए जाएंगे। अब इसका एक एक्सचेकर बर्डन है। वो एक्सचेकर बर्डन तो शायद टैक्स पेयर्स के मनी पे ही आएगा। माना कि बेनिफिशियरीज को टारगेट करके देना चाहिए, जहां पे जरूरत है वहां देना चाहिए, पर ये फ्री कल्चर और फ्रीबीज कल्चर आखिर कहां तक सही है? एक थ्रेशोल्ड नहीं लगाएंगे तो शायद आपका ही इकोनॉमी नीचे आने लगेगा, और फ्री में जब भी चीजें दी गई हैं उसकी वैल्यू कम रही है। समझिएगा एक और बात, ऐसा नहीं है कि आटा ही हमेशा, या आटा के ऊपर ही सारा ये चीज चल रहा है। दाल भी भारत दाल के नाम से बेची जा रही थी, और भारत दाल को बेचा जा रहा था ₹60 किलो में। यहां तक कि भारत प्याज भी अवेलेबल है। अब उसका प्राइस कितना है हमें नहीं पता, पर भारत प्याज भी अवेलेबल है। मतलब सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि फेस्टिवल को देख लो, या पूरा अगर अगले 4-5 साल का ब्यौरा मैं देख लूं, तो कोशिश कर रही हूं सरकार कि मैं अभी प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, आटा हो या फिर दाल हो, सब पे मैं कुछ ना कुछ रियायत दे दूं। दाल पे तो देना और अनिवार्य हो गया था, क्योंकि अभी का जो हाल चल रहा है उसमें दाल इस समय हो नहीं पा रही है ज्यादा, और अगर दाल नहीं हो पाएगी तो प्राइस ऊपर भागेंगे। इसलिए सरकार ने अपने भंडारण से, अपने बफर से निकाला और बोला दाल लोगों को बांटो भारत दाल के नाम से। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या दिमाग में चीजें हो सकती हैं। हाउ मच फिजिबल इट कुड बी। द रिपोर्ट से दैट दिस ईयर वी हैड अ monsoon which was normal, but the monsoon did not support the agricultural production as it should have done. नॉर्मल बरसात हुई है, पर वो रीजनली इतनी स्क्यूड है कि जहां मेरा एग्रीकल्चर है वहां तक नहीं पहुंची। दाल की जहां फसल है वहां पानी नहीं बरसा। बहुत ऐसी जगह है जहां पानी नहीं बरसा, और जब पानी नहीं बरसा है तो इस बार एक बात तय है कि इन्फ्लेशन तो आना तय है। इलेक्शन भी है, त्योहार भी है, इन्फ्लेशन भी आएगा, तो स्टेप तो लिया ही जाएगा। दूसरा, इन्फ्लेशन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर पहला रीजन, इजराइल गाजा दूसरा रीजन, और इस सब के कारण कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन फैलता ही जा रहा है। तीसरा, एक्सचेकर बर्डन। आप किस हद तक एक्सचेकर बर्डन बढ़ा सकते हैं? फ्रीबीज अनाउंस करना बड़ा आसान है, पर उसको निभाना
15,000 करोड़ रुपए आप प्रति साल फिर से लगाने वाले हैं वीट वाले या फिर किसी भी सीरियल वाले प्रोग्राम में, तो ये क्वेश्चनेबल तो है। इसके एंड कहां है? इससे बेहतर क्या ये नहीं होता कि आप 10 साल पहले से एजुकेशन, 10 साल पहले से अवेयरनेस, 10 साल पहले से जॉब्स ले आए होते, तो आज शायद कोई पोजीशन में होता कि वो खुद दाल खरीद सके। पर नहीं, हमने शायद फ्री देना बेहतर समझा। मार्केट प्राइस चेंजेस, सरकार जिस भी प्राइस पे कोई चीज सेट कर देती है, पूरा मार्केट उसके हिसाब से रैली करने लगता है। अगर सरकार प्राइस बढ़ाने लगती है जो एमएसपी में करती है, तो मार्केट रैली करेगा ऊपर की तरफ। सरकार अगर प्राइस नीचे सेट कर देती है, जो इस केस में कर रही है, तो मार्केट प्राइस भी अपने आप नीचे चला जाएगा। तो एक इंडिकेटिव प्राइस भी होता है जो सरकार अपना प्राइस रखती है उसके हिसाब से। अब आपको कुछ तथ्य दे दें। बात की जा रही है आटे की, और आटा बनता है गेहूं से। गेहूं की अगर आप उत्पादन हमारे भारत में देखें, तो सबसे ज्यादा उत्पादन तो चाइना लेके चला जा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे अगर कोई आ रहा है, तो वो है आपका भारत। तो चाइना के पास सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन है, उसके बाद है भारत के पास। और भारत के पास पिछले काफी महीनों से बढ़ता हुआ बफर दिख रहा था। उसी बफर को ऑफशूट करने के लिए या फिर ऑफलोड करने के लिए, खत्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि इन्फ्लेशन को टेम किया जा सके। साथ ही में कुछ और फैक्चुअल हम आपको बता दें, अगर आप वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स देखना चाहते हैं भारत के, तो ये वो सारे रीजन है जो वीट प्रोड्यूस करते हैं। राइस प्रोडक्शन आपका ये होता है और वीट मेरा ये होता है। वीट का अगर नंबर 1 आप राज्य जानना चाहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश पहला स्टॉप लेगा। उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आएगा पंजाब। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीन तो टॉप पे होने वाले। फिर आपका हरियाणा और राजस्थान चौथे और पांचवें नंबर पे आ सकता है, पर टॉप पे उत्तर प्रदेश। तो वीट हो रहा है, और वीट का प्रोडक्शन के बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैं सब्सिडाइज करके गेहूं बना के, आटा बना के लोगों को दूं। तो कहीं ना कोई क्वेश्चन ये जरूर है। फेस्टिव सीजन तो निकल जाएगा, पर क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है, तो क्या ये नहीं किया जा सकता कि आप चीजों को इस हिसाब से एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दें, ताकि वही बढ़ जाए, आपको यहाँ पे जरूरत ही ऐसी ना पड़े? सोच के जरूर बताइएगा, आप क्या प्रिफर करते हैं? डू यू प्रिफर फ्रीबीज और डू यू प्रिफर ह्यूमन डेवलपमेंट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है। और आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो आप ले सकते हैं हमारा कोई भी कोर्स। सीएमसी कोड पर आपको मिलेगा डिस्काउंट, और साथ ही में हमारा 10 तारीख मतलब कल से कोर्स चालू हो रहा है। सीएमसी कोड पर आप यहाँ लाभ ले सकते हैं, एंड ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल विद दिस। आप ईएमआई का पूरा लाभ उठाइए और सीएमसी कोड पर बहुत सारा लाभ आपको मिल सकता है। जय हिंद।